आखिर क्या कहता है यूपी चुनाव में तीसरे चरण का वोटिंग ट्रेंड। यादव बेल्ट में किसे लगेगा झटका, अखिलेश को या बीजेपी को। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। तीसरे चरण में कुल 16 जिलों के 59 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोट डाले गए। वैसे तो इस चरण के बाद हर दल अपने अपने पक्ष में ज्यादा मतदान होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर हुई वोटिंग में पिछली बार की तुलना में कम उत्साह दिखा। इस चरण में करीब 60.46% वोटिंग हुई, जबकि 2017 के चुनाव में ये आंकड़ा करीब 62.21% था। दरअसल तीसरे चरण में ब्रिज, अवध और बुंदेलखंड इलाके की सीटों पर चुनाव डाले गए। अगर वोटिंग ट्रेंड पर गौर किया जाए तो पिछले चुनाव के मुकाबले 2% वोटिंग कम हुई है। हालांकि 2012 में इन 59 सीटों पर 59.79% वोटिंग हुई थी, जबकि 2017 में 62.21% था। इस तरह से 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 2% का इजाफा हुआ था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ, तो वही विपक्षी दलों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इस बार 2012 की तरह वोटिंग ट्रेंड रहा, जिसके सियासी संकेत साफ हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को जबरदस्त लाभ मिला। 2017 में इन 59 में से 49 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि एसपी को 8 और कांग्रेस बीएसपी को एक सीट से संतोष करना पड़ा था। वहीं 2012 के चुनाव में इन 59 सीटों में से बीजेपी को 8, एसपी को 37, बीएसपी को 10 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। इस तरह 2017 में बीजेपी को 41 सीटों का फायदा मिला था, तो एसपी को 29, कांग्रेस को 2, बीएसपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह 2007 के चुनाव में इन 59 सीटों पर 50% के करीब वोटिंग हुई थी, जिसमें बीएसपी को 28, एसपी को 17, बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। लेकिन 2012 के चुनाव में 10% वोटिंग का इजाफा हुआ, तो एसपी को 10 सीटों का फायदा हुआ, तो बीएसपी को 21 सीटों का नुकसान हुआ था। यानी पिछले 3 चुनाव की वोटिंग से ये बात साफ होती है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को फायदा मिला तो सत्ता पक्ष को नुकसान रहा है। इस बार की वोटिंग लगभग 2012 के चुनाव के बराबर ही रही। कुल मिलाकर इस बार बदले माहौल के बीच हो रहे चुनाव में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौतियां हैं, तो एसपी और बीएसपी के लिए भी सियासी राहें आसान नहीं हैं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।